प्रोटेस्ट यहाँ किया है, ये विकास को लेके है, ये डेवलपमेंट को लेके प्रोटेस्ट है। इन प्रोटेस्ट से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इनहेंसमेंट इसमें होगी कुछ या नहीं होगी, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ बस स्टैंड गंदों में किया है। इस प्रोटेस्ट से आप क्या मैसेज गवर्नमेंट तक देना चाहते हैं? अभी देख लीजिए, मैं कभी लगभग 2-3 साल से पूरे इलाके में चल रहा हूँ और जहाँ भी मैं गया बहुत सारे मसाइल जो हैं आवाम के मेरे सामने लाए गए। पहले भी मैं उन मसाइल को जानता था। खासतौर पर सड़कों के मसले हैं, कुछ नई सड़कें बनाने की डिमांड लोगों के पास हो रही है। पुरानी सड़कों की बड़ी खस्ता हालत है, उनको पक्का करने की ज़रूरत है। और जो हमारी ये जो शहरग है ठाटरी किलोथरा रोड, इसकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। पानी की बुरी हालत है, पीने के पानी की। बिजली तो बराए नाम है, सिर्फ गरीब आवाम से जो है 180 के बजाय 360 जो है इनका किराया लिया जा रहा है। पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है। SSA और क्या कहते हैं, इनके पटवारियों के भी बड़े मसले हैं, उनके मसाइल को हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आंगनवाड़ी वर्करों के जो हैं बहुत सारे मसले हैं, हेल्परों के मसले हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटरों की डिमांड है, स्कूलों की डिमांड है। कई स्कूल अभी तक हमारे यहाँ जिनकी डिमांड थी खुले नहीं हैं। यहाँ हमने हायर सेकेंडरी स्कूल इधर झटकाई दिया था। 100% यहाँ शेड्यूल ट्राइब आबादी है। ऑर्डर भी हमारी सरकार में हुआ था, लेकिन इन लोगों ने 3 साल तक नहीं खोला और आज इसको कैंसिल कर दिया। और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इस इलाके के साथ जो है ये जुल्म हो रहा है। यहाँ एक मॉडल विलेज आ गया था जिसमें हर साल जो है गुजर बस्ती के लिए सिर्फ गुजर बस्ती की स्कीम थी, उसको उठा के किसी और जगह लिया है जहाँ सिर्फ 8 और 10 जो है गुजर जो है वहाँ आबाद हैं, उनकी फैमिलीज जो है। और यहाँ जो बाकी जो अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। यहाँ 38 करोड़ रुपया जो था इस अस्पताल का यहाँ डॉक्टरों के क्वार्टरों के लिए यहाँ से उठाया गया और ये कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं, यहाँ कोई तब्दील नहीं किया। ये सिर्फ हमारे जो प्रोजेक्ट बनाए हुए, हमारी स्कीमें बनाए हुए, उनकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, अपना तो कोई काम दिखा ही नहीं रहे। अलबत्ता कुछ 1-2 स्कीमें उन्होंने सड़कें की वहाँ की जहाँ इनको अपने ठेके मिलने थे, जहाँ इनको उनकी पार्टनरशिप है। बाकी लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और ये कहते हैं कि हमने इंकलाब लाया। पहले ही यहाँ के MLA ने कहा कि भद्रवा को 90% दो, केराला को 10% दो और भले साहब मैं सबों ने बहुत काम किया है, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और आज वो कहता है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफ से वो बयान देता है कि यहाँ सब लोगों ने बहुत काम किया, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आजकल अब इलेक्शन होने वाला है, अब कह रहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो ये दोगली पॉलिसी कैसी है? तो लिहाजा यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों के SPO के मसाइल हैं। डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो तनख्वाह जो क्या कहते हैं एक कॉन्स्टेबल की जो होती है वो होनी चाहिए। और जो क्या कहते हैं इसमें आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनकी तनख्वाहें और हेल्पर्स की तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरह के राशन के मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। करप्शन का मसला है, यहाँ लोगों के मामूली गरीब लोगों के मसले जो है दफ्तरों में हल नहीं होते हैं। तो इसलिए आज तक तो हमें कोई भरोसा नहीं था कि हमारी इन मांगों की तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। लेकिन चूँकि हमें गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन पर जो इसने जो एडवाइज़र लगाए इन पर, इनके इंतजामिया पर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि जो हम ये आज यहाँ मसाइल जो उभार रहे हैं, ये जो है हमारे मसाइल ज़रूर सुनवाई होगी और ये मसाइल ज़रूर गवर्नर साहब जो है हल करेंगे। उनकी दफ्तर तक, गवर्नर साहब तक हम ये यहाँ के सारे मसाइल पहुँचाएंगे। इसलिए हमें ये ज़रूरत महसूस हुई आज। मसले तो बहुत देर से थे, लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी और अब हमारी उम्मीद बनी है गवर्नर साहब की सरकार में और हमें उम्मीद है कि अब हमारे जितने भी नासाब साबिका मखलूद सरकार ने जितने भी वादे आवाम से किए थे, क्या उनमें कोई एक वादा पूरा हुआ? आप देखिए, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक भी वादा उन्होंने पूरा, सिवाय झूठ के उन्होंने कोई काम किया है नहीं इस दौरान। क्या सियासत में झूठ चलता है कि सच ज़्यादा चलता है? अब देखिए, वो सियासत हुई, सियासत नहीं हुई। सियासत के मैं समझता हूँ एक इबादत का नाम होना चाहिए। तो सियासत का मतलब झूठ और धोखा, फरेबकारी और लोगों का क्या कहते हैं तबाही करना नहीं होता है। सियासत का मतलब होता है कि लोगों की भलाई बहबूदी करना। अपने आप को, जो सियासी लोग कहते हैं, अपने आप को आवाम की भलाई और बहबूदी के लिए अपने आप को वक्फ करना। जैसे कि अल्लामा इकबाल का शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ अतात के लिए कम न थे करो भी। थैंक यू।